जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। सभी लोगों ने पूछा था कि सर बताइए कि स्कोर कार्ड हम लोगों का कब जारी होगा, स्कोर कार्ड कब आएगा। अभी जो प्रोविजनल आंसर की आई है हमारी, जो कंफर्म आंसर की है, मतलब कि जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी वो कब आएगी, क्या स्कोर कार्ड के साथ ही ये सब सारी चीजें आएंगी। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, लोगों ने बार बार ये पूछा है, उस पे भी बात करेंगे। क्या हमारा जो आसाम का एग्जाम हुआ है और वो जो पेपर का हमारा एक लेवल था और बाकी स्टेट की जो लेवल थी, उसको देखने में ना बहुत बड़ा एक डिफरेंस लगा है। नो डाउट आसाम का पेपर टफ था, बाकी स्टेट के पेपर एज इट इज थे जैसे थे, मतलब वो टफ, मॉडरेट और टफ के बीच में थे, और ये पेपर रियल में टफ पेपर था आसाम का। तो क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसकी वजह से हमारा स्कोर कार्ड डिले होगा। तो आज इसी हम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब करिए, और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी हम वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आते हैं, चलते हैं, हम बात करते हैं कि स्कोर कार्ड कब आएगा। इसके लिए हमने कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स की बात की है, एक तथ्य की बात है। देखिए, जैसे हमने अभी करंट का लिया है, ये 2024 का जो मेरा एग्जाम है, बेसिकली जो जून में हुआ था, डिले होते होते जुलाई हुआ था, और 27 जुलाई को इसका लास्ट पेपर था। जो हमारा जून में जो पेपर था वो 27 जुलाई को हमारा पेपर हुआ है। अब ये जुलाई में जो पेपर हुआ आप देख रहे हैं कि 12/9 को, यानी ये सितंबर में स्कोर कार्ड जारी हो जाता है 2024 का भी, इसके पहले जो मेरा हुआ है। तो अगर हम इस 27 जुलाई से अगर देखते हैं, तो अगस्त सितंबर 12 सितंबर का है, और ये 15, यानी 1 महीना 15 दिन, राइट, नियर अबाउट 1.5 महीने के आसपास स्कोर कार्ड जारी हो गया है। दूसरी एक बात जरा तथ्य आप देख लीजिए, एक और नेक्स्ट भी आपको दिखाना है ताकि एक बिल्कुल कंफर्म आइडिया आपको हो जाए। ये हम जो है आपको 2023 का दिखा रहे हैं। इसका एग्जाम, लास्ट जो एग्जाम है वो 8 जून को समाप्त होता है, और 25 जुलाई को, ठीक 25 जुलाई को इसका स्कोर कार्ड का डिक्लेरेशन हो जाता है। अब 8 जुलाई से अगर जोड़ते हैं तो 8 जून से 8 जुलाई 1 मंथ होता है। उसके बाद नियर अबाउट 15 डेज यहाँ, तो देखते हैं कि 1 मंथ एंड 15 डेज ये स्कोर कार्ड जारी होता है लास्ट एग्जाम के बाद। और जो मेरा एग्जाम जो लास्ट हुआ है, वो एग्जाम आप देख रहे हैं कि 2 मार्च को लास्ट एग्जाम होता है। तो अगर हम एक बेस बना लें, तो आपका स्कोर कार्ड कब जारी होगा? 2 अप्रैल, राइट। 1 महीना होता है, अगर 15 डेज ऐड कर दें तो नियर अबाउट 17 to 19 अप्रैल जाता है। अगर अब पीछे का अगर हम ट्रेंड देखें, तो स्कोर कार्ड जो है नियर अबाउट 1.5 महीने में जारी होना चाहिए। यानी अगर ये हम पैटर्न देखते हैं, ये अगर हम बैक हिस्ट्री सी एस आई आर नेट की देखते हैं, तो 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में स्कोर कार्ड वो जारी करते हैं। यानी अब आपका स्कोर कार्ड अगर जारी होगा तो जो एक उम्मीद है वो 2 अप्रैल के बाद होगा। इसके पहले स्कोर कार्ड जारी होने की संभावना नहीं है। और दूसरा जो लोगों ने पूछा है, सर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, स्कोर कार्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक बात बिल्कुल हमको क्लियर कट करना है साहब, कि स्कोर कार्ड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आसाम के अलावा जितने स्टेट हैं CSIR नेट के जो एग्जाम हुए हैं, बच्चे ने जो नंबर पाया है, चाहे वो पेपर टफ रहा है या इजी रहा है, उनका जो भी नंबर मिला है वो नंबर उनके स्कोर कार्ड पे आएगा। आसाम वालों का जो भी नंबर है, चाहे भले ही वो पेपर टफ हुआ है जैसा है, उनका स्कोर कार्ड का जो नंबर है वो जारी होगा, जो नंबर पाए होंगे। अब रही बात कि कट ऑफ क्या होगा, या स्कोर कार्ड जारी करने में डिले होगा, तो नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा यहाँ इशू नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि स्कोर कार्ड 1 महीने से लेके ये जो 1.5 महीने के बीच में है, 1 मंथ एंड 15 डेज, ये जो रेंज है इसी रेंज में जनरली रहा है स्कोर कार्ड जारी करने का। अच्छा, दूसरी जो सबसे बहुत बड़ी बात लोगों ने बार बार पूछी है कि सर क्या रिवाइज्ड आंसर की भी साथ आती है क्या? नहीं, एक बात आपको कंफर्म करना है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं,
तो स्कोर कार्ड के साथ जो है वो रिवाइज्ड आंसर की नहीं आती है। जनरली रिवाइज्ड आंसर की जो है आपका जो कट ऑफ जब आएगा, जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट के नीचे एक चीज लिखी रहती है, जो रिजल्ट एसआईआर नेट जो तैयार कर रहा है, जो बनाया है, वो फाइनल जो आंसर की है उसके साथ वो मिलके बनाया है। ये तो आपका स्कोर कार्ड है। वो स्कोर कार्ड आपका जारी हो जाएगा जितना आपने किया है, जैसा नंबर किया है। बाकी कुछ लोगों ने वहां चैलेंज किए हैं। अच्छा, एक चीज और हमने देखा है कि आसाम के पेपर में ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर भी बनाया। मेरा वीडियो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाके देखिए कि कुछ क्वेश्चंस के लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ऑप्शन में प्रॉब्लम है। तो अगर वो सीएसआईआर नेट वाले मानते हैं कि एक्चुअल में ये उनकी गलती है, तो आपके कट ऑफ में चेंजिंग जबरदस्त ढंग से हो सकती है। क्योंकि अब बात नॉर्मलाइजेशन की होगी कि मैक्सिमम मार्क आसाम में क्या मिला है, आसाम के अलावा अन्य जगह आपके मैक्सिमम मार्क क्या मिले हैं। अब ये मैक्सिमम मार्क मिल करके एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के अनुसार ही आपकी फाइनल जो है कट ऑफ जारी होगी। अभी रही बात स्कोर कार्ड की, तो स्कोर कार्ड आप मान के चलिए कि 1 मंथ से 1 मंथ 15 डेज, नियर अबाउट 15 to 17 अप्रैल के बीच में, यानी हमारे अनुसार जो मेरा एक आइडिया है, जो मेरा जहां तक मतलब एक नॉलेज है, यानी जहां तक मैं सोचता हूँ उसके अकॉर्डिंग स्कोर कार्ड जो है सेकेंड वीक ऑफ द अप्रैल के बाद ही आएगा। राइट, उसके पहले आने की संभावना कम है। वैसे सीएसआईआर नेट वाले हैं, कभी कभी तो बड़े बाकमाल जो है फैसले लेते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड फैसले के लिए जाने जाते हैं। तो हो सकता है कि स्कोर कार्ड जो है आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाए। ऐसा संभव है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो एक उम्मीद की जाती है, जो ट्रेंड के अनुसार जो बात होती है उसके अनुसार तो यही है कि स्कोर कार्ड आपका जो है सेकेंड जो वीक अप्रैल का है उसी के नियर अबाउट स्कोर कार्ड आपका आ जाना चाहिए। राइट। अब रही बात रिजल्ट की, तो स्कोर कार्ड देखने के बाद ही रिजल्ट की आइडिया होगी कि रिजल्ट को कब जारी करते हैं। एक और हम बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ करने जा रहे हैं। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्सों के लिए है कि जिनको लगता है कि उनका नेट क्लियर हो जाएगा। बड़ा इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ दैट इज अ वेरी सीरियस मैटर अबाउट फ्यूचर। वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका लग रहा है कि उनका नेट क्लियर हो जाएगा, बट जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो डीके में ट्यूटोरियल एक एकलव्य बैच बनाया हुआ है। बेसिकली उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है जिनका नेट क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत तैयारी करने के बाद भी उनका नेट क्लियर नहीं है, या नेट निकल जा रहा है, जेआरएफ क्लियर नहीं है। तो कमी स्टूडेंट की कहाँ है? वेयर वेयर इज द सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम स्टैंड्स। बच्चा 3-4 साल वो नेट निकाल ले रहा है, जेआरएफ नहीं निकाल पा रहा है, नेट ही नहीं निकाल पा रहा है। तो इस सब चीज को दृष्टिकोण में रखते हुए डीके मैथ ट्यूटोरियल्स एकलव्य बैच एक बनाया है। और इस एकलव्य बैच की खासियत क्या है, उसके पहले हम बात करना है कि इस एकलव्य बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है। पहला, आपका नेम ऑफ द लर्नर क्या है, किस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी ऑफ लर्नर क्या है। चौथा क्या है कि ये बैच किनके लिए है। बेसिकली ये हमारा बैच उनके लिए है जो डीके मैथ ट्यूटोरियल के मेंबर्स बनेंगे। सीधी सी बात है कि जो हमारे जो चैनल के जो मेंबर हैं, जो मेरे मेरे साथ जो जुड़े हैं, ये एकलव्य बैच मैंने उनके लिए बनाया है। राइट। तो पहली बात ये कि डीके मैथ ट्यूटोरियल का आपको मेंबरशिप लेनी है, मेंबर आपको ज्वाइन करना है। राइट। सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात यह है कि आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या पास आउट हैं, वो मेंशन करिए। कितने टाइम अगर आपने सीएसआईआर नेट एग्जाम दिया है, उसका मैक्सिमम मार्क क्या है, आप वो बताएं। ये सारी जानकारी हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9140 220 336, 9140 220 336, इस पे आप सेंड कर दें तो हम एक लब बैच एक बनाया है, एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। अब खासियत क्या है इस बैच की, उसके सब फीचर्स हम बता दें। हम हैंड रिटेन नोट प्रोवाइड करेंगे। राइट। अच्छा, ये नोट होंगे कैसे? ये नोट वो नहीं है कि जनरली जो आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, मैथमेटिक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। कहने का हमारा मतलब क्या है कि ये नोट्स बेसिकली इस पे डिपेंड है, इस चीज पे डिपेंड है। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो हम दावा करते हैं जिनका नेट है वो जेआरएफ निकाल लेंगे।
या जिनका नेट नहीं निकल पा रहा है उनका नेट निकल जाएगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम उनको यहाँ होती है कि वो रिजल्ट को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हम ये प्रोसेस बताएंगे, ये स्किल आपकी डेवलप करेंगे कि रिजल्ट को कैसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन सेट किया जाए, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। वही बात मैंने लिखी है यहाँ कि लर्न हाउ टू क्रिएट क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट GRF स्टैंडर्ड एंड टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैनेजमेंट ऑफ द टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल। मुझे नॉलेज है, मैं क्वेश्चन लगा सकता हूँ, बट उस 3 घंटे में अगर आप नहीं लगा पाए तो उसके आपको लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम ऐसी टेक्निक क्रिएट करेंगे, ऐसी चीजें बताएंगे जिनसे आप उस क्वेश्चन को इजी वे में इन मिनिमम टाइम आप सॉल्व कर सकें। हमारी पर डे DPP चलेगी, मतलब जब हमारा लेक्चर चलेगा, और ये सेल्फ फ्रेमवर्क क्वेश्चन होगा और CSIR नेट स्टैंडर्ड होगा। ऑलरेडी मेरे मार्क टेस्ट चले हैं, वहां जाके आप देख लें। हमारे मार्क टेस्ट के जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वो पूरा लगेगा कि सर ने क्वेश्चन फ्रेमवर्क किया है और उसका स्टैंडर्ड CSIR नेट JRF है उससे कम नहीं। मार्क टेस्ट हम 20 मार्क टेस्ट लेंगे, ये एकलव्य बैच में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का FLT 3 और का मैं 20 मार्क टेस्ट लूंगा। अगर मेरे साथ आप जुड़ते हैं इस बैच में तो 20 मार्क टेस्ट रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रोवाइड कर। ओके, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस नंबर पे प्रोवाइड कर देते हैं तो एक जो मैंने बैच बनाया उस बैच में आपको जोड़ लेंगे। राइट, और पीछे की जितनी सारी चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे कुछ चैनल पे मार्क टेस्ट है, ऑलरेडी वो मार्क टेस्ट दीजिए। मार्क टेस्ट देने के बाद उसका हमने सोल्यूशन भी बताया, सोल्यूशंस भी ध्यान से देखिए। देखने के बाद आपको लगेगा कि सर यहाँ जो भी कुछ बोल रहे हैं उससे थोड़ा भी कम यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये डेफिनेटली हम आपसे वादा करते हैं, अगर मेरे साथ आप जुड़ते हैं, हमारे एकलव्य बैच में आप ज्वाइन करते हैं, तो मेरा टारगेट ही है नेट JRF। हम आपको ऐसे प्रिपेयर करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस लगाने की टेक्निक को डेवलप करेंगे कि आपका नेट कन्वर्टेड टू द JRF। और जिनका नेट नहीं निकल पा रहा है तो मैं तो चाहूंगा कि उनका JRF क्लियर हो जाए, बट हम प्रयास करेंगे कि उनका नेट क्लियर हो जाए। राइट, तो इसी के साथ अपना हम वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।